अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम में से तकरीबन हर दूसरा बंदा एंटीबायोटिक के नाम से वाकिफ़ है और तकरीबन हर किसी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कर रखा है या इसका इस्तेमाल होते हुए देखा है। हम इनके नाम से इस कदर वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि एंटीबायोटिक के नुकसानात क्या क्या हैं या एंटीबायोटिक के मिसयूज़ करने की वजह से हमें अपने मुआशरे में क्या क्या मसाइल देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। देखें, एंटीबायोटिक के नुकसानात पे बात करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात हैं जो कि ख़ास तौर पे बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती हैं। अब बैक्टीरियाज़ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या ऐसे छोटे छोटे ये जरासीम हैं जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे जिस्म में जाके मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की ये वजह बनते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आजकल ही ज़्यादा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये अरसा 40-50 साल से बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। अब जैसे जैसे बैक्टीरियाज़ के अंदर एडवांसमेंट आती गई, नई से नई बीमारियां ईजाद होती रहीं, जो जरासीम थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत, बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते रहे, वैसे वैसे एंटीबायोटिक्स के अंदर भी चेंजेस आते रहे, नई नई डिस्कवरीज़ होती रहीं और अब हमें बहुत ज़्यादा क्लासेस एंटीबायोटिक की देखने को मिलती हैं। एक वक्त था जब एंटीबायोटिक्स को बुलेट्स कहा जाता था, या ये यूँ कह लें कि ये ऐसी गोली तस्वर की जाती थी जिस तरह बिल्कुल बंदूक की गोली होती है, वो हम जिस हदफ पे मारते हैं ये उसको जाके ख़त्म करती है। बिल्कुल एंटीबायोटिक्स को भी इसी तरह गोली तस्वर किया जा रहा था कि जिस भी हम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल करेंगे ये फ़ौरन से बेशतर उसका हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कह लें कि पॉपुलेशन है या जितनी भी वो बैक्टीरिया हैं उन सबको ख़त्म कर देगी। अब हर बंदे का तसव्वुर ये है कि अगर मुझे कोई भी बीमारी होती है या कुछ छोटे से छोटा मसला भी मुझे हो और मैं उसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर दूँगा तो मैं बिल्कुल विद इन डेज़ या 1-2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाऊँगा। इसी तसव्वुर की वजह से हमें एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस देखने को मिली है। अब देखें, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ है, हमें इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप सादा मिसाल में यूँ समझें कि हमें एक इन्फेक्शन हुआ जो कि आँख का इन्फेक्शन था या आइज़ का इन्फेक्शन था। अब उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबायोटिक हमने इस्तेमाल करनी थी वो सिर्फ हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए थी जो कि उस आँख के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो मौसर होती, लेकिन हमने कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अब शुरू कर दिया इस कंडीशन के अंदर जो कि हमारे कान के अंदर जो इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं उनके ख़िलाफ़ भी वो मौसर है, जो हमारे गले के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी वो असरअंदाज होती है। अब ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जब हम लोग ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देंगे एक ख़ास इन्फेक्शन या एक ख़ास बैक्टीरिया के लिए, तो होगा क्या कि जब हमें अगली दफ़ा हमारे गले का इन्फेक्शन होगा या हमारे कान का इन्फेक्शन होगा और हमें वो उससे पावरफुल एंटीबायोटिक किसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, तो हमें ये नुकसान देखने को मिलता है कि अब वो हमारी बॉडी में उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकती, चूँकि हमने वक्त से पहले उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है और वक्त से पहले उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने की वजह से वो हमारी बॉडी उसको अब सेंस करना बंद हो जाएगी। जब बैक्टीरिया उसके ख़िलाफ़ अपने गिर्द एक मज़बूत और एक हिफाजती तह बना लेते हैं और इस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो हमें अब उससे नेक्स्ट लेवल की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना हमें वो ज़रूरी होगा। और यही चीज़ हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन के अंदर भी देखने को मिली है कि जो मसला हम एक सिंपल एंटीबायोटिक से हल कर सकते थे वो हमने बहुत ही एडवांस लेवल की या बहुत जो अपर क्लास की एंटीबायोटिक्स थी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब एडवांस लेवल की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की वजह से जो एक सिंपल बैक्टीरिया था उसके साथ साथ जो पावरफुल बैक्टीरियाज थे वो भी रेजिस्टेंट हो गए। अब एंटीबायोटिक की ये जो रेजिस्टेंस है, अब इसके पीछे कोताहियाँ किस किस की हैं, ये किस लिए हमें ये चीज़ देखने को मिली है। तो देखें, इसमें एक तो है कि आपकी सेल्फ़ मेडिकेशन, जो लोग ख़ुद ब खुद एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं बग़ैर अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए या अपनी सूरत हाल को जज किए बग़ैर वो अगर शुरू कर देते हैं, तो होता ये है कि हमने मल्टीपल टाइप्स की हम एंटीबायोटिक्स को शुरू कर देते हैं और बग़ैर ये देखे कि हमें एक लोअर क्लास की
एंटीबायोटिक चाहिए या एक अपर क्लास की एंटीबायोटिक चाहिए। इसकी वजह से होता ये है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये चीज़ जो हमें देखने को मिलती है। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के नाम से ही ये चीज़ हमें ज़ाहिर हो रही है कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म के अंदर रेजिस्टेंट हो जाती हैं, अब वो अपना काम नहीं दिखा पा रही होती। इवन आप यूँ ये देखें कि रिसर्च से अब ये भी पता चला है कि तकरीबन 8 और 10 साल के बच्चों में जब उनका कल्चर किया गया और ये देखा गया कि जो उन्हें इन्फेक्शन है उसके खिलाफ़ कौन सी एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इस कदर ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल पहले से ही कर रखा था या उनके वालिदैन ने उन्हें करवा रखा था कि अब जो हाई से हाई क्लास की एंटीबायोटिक्स थी वो भी उनके अंदर असरअंदाज होना, वो अपना काम करना छोड़ चुकी थी। इसमें जो दूसरी बड़ी कोताही है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी है। ऐसे डॉक्टर्स जो कि कंडीशन को प्रॉपर तरीके से एग्ज़ामिन नहीं कर पाते या एक प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाते उस इन्फेक्शन को, वो करते ये हैं कि 2-3 एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पेशेंट को शुरू करवा देते हैं। जब 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स शुरू करवाते हैं, उनका ख़्याल ये होता है कि इनमें से कोई एंटीबायोटिक तो असर करेगी, लेकिन इसके पीछे जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये कि अब ये 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को शो करवाना शुरू कर देता है। देखिए, हर बीमारी या हर इन्फेक्शन का जो हल है वो एंटीबायोटिक नहीं है। ख़ास तौर पे ये चीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जिनके अंदर अभी हेल्थ का जो निज़ाम है या जो सेहत का जितने भी ये निज़ाम है ये अभी प्रॉपर तरीके से ये डेवलप नहीं हुए, उनके अंदर ये कंडीशंस देखने को ज़्यादा मिलती हैं। आप इसकी एग्जांपल यूँ लें कि जो USA है या UK है या आप यूँ कहें कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर निज़ाम सेहत बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, वो लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को अब ये जान चुके हैं कि अगर हमने अभी से हाई डोज़ के ऊपर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया या अपर लेवल की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो कल कला को जब हमें कोई बड़ा इन्फेक्शन आएगा तब यही एंटीबायोटिक्स हमें असर करना बंद कर देंगी। WHO जो कि पूरी की पूरी दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, उसने अब बाकायदा ये अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसी तरह होता रहा जो कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो एक वक्त आएगा कि जब हमें छोटे से छोटा रोड एक्सीडेंट या छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी हमारी मौत का सबब बन सकता है, क्योंकि उसकी वजह से जो हमें इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे वो किसी भी एंटीबायोटिक से कवर नहीं हो रहे होंगे, और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। इसके बाद जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तीसरी और बड़ी वजह है वो ये कि एंटीबायोटिक का या तो अंडर यूज़ यानी कि एंटीबायोटिक का कम इस्तेमाल या एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह बना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एंटीबायोटिक का कम इस्तेमाल ये किस तरह रेजिस्टेंस की वजह बन सकता है। तो देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अब एंटीबायोटिक का एक ख़ास कोर्स होता है, या तो 3 दिन के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ कंडीशंस के अंदर 5 दिन, किसी कंडीशन के अंदर 10 दिन, और इवन कि ये महीनों भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन और इन्फेक्शन की जो सिवियरिटी है उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। अब मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को लिख के दी गई कि आपने एंटीबायोटिक को 5 दिन या 7 दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन उसने दूसरे या तीसरे दिन अपने आप को बेहतर फील करना शुरू किया, तो उसने उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब चूँकि डॉक्टर ने उसे जो प्रेस्क्राइब किया था वो 5 दिन या 7 दिन इस्तेमाल करना लिख के दिया था, उसने दूसरे तीसरे दिन इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अब भी जो उसके अंदर जरासीम है जो कि वक्ती तौर पे वो अपने आप को उन्होंने हाइड कर लिया था या वक्ती तौर पे उसका इन्फेक्शन कुछ बेहतरी की तरफ गया था, अब वो जरासीम दोबारा से एक्टिवेट होंगे। जब वो जरासीम या वो बैक्टीरिया दोबारा से एक्टिव होंगे तो अब वो बहुत ही पावरफुल कंडीशन के साथ उसे और एक बड़ी पावरफुल स्टेट के साथ उसको दोबारा से इफ़ेक्ट करेंगे। जब पावरफुल तरीके से वो दोबारा से उसे वो हिट करेंगे और उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को दोबारा कोज करेंगे, तो अब उसी पेशेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो लो डोज़ के ऊपर इन चीज़ को ट्रीट कर सके। अब या तो वो बहुत ही हाई डोज उसकी हमें देनी पड़ेगी या वो एडवांस लेवल की एंटीबायोटिक्स को हमें शुरू करवानी पड़ेंगी, जो कि हमारे पैसों का भी बहुत बड़ा ज़िया है, जो कि हमारी सेहत निज़ाम सेहत का बहुत ही बड़ा नुकसान है, और पेशेंट्स की लाइफ के साथ खेलना ये इसके मुतरादिफ है।
इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तब ही करना चाहिए जबकि कंडीशंस ऐसी हों कि अब एंटीबायोटिक के बगैर गुजारा नहीं है। और जब भी एंटीबायोटिक का कोर्स को शुरू किया जाए तो इसे एक प्रेस्क्राइब जो ड्यूरेशन है जो मुख्तलिफ़ दिनों का हो सकता है, ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके मुताबिक ही इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। देखें, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, वो बहुत ही एंटीबायोटिक्स को कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर किसी बच्चे में कोई कान में ज़रा सी दर्द हुई है या आँख में ज़रा सा कोई मसला हो गया है या गला थोड़ा सा उसका बैठ गया है तो जो माएँ हैं वो फ़ौरन से पहले उसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देती हैं। और उन्हें बग़ैर उन्हें ये नॉलेज भी नहीं होता कि हमें आगे चल के इसकी वजह से क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो कंडीशन हम बड़े इजीली एक एंटीबायोटिक के साथ कवर कर लेते थे और जो कि बिल्कुल एक लो डोज के ऊपर भी हम लोग हल कर लेते थे, अब उसी कंडीशन को 5-7 साल बाद ऐसा एक ये टाइम आ गया कि हमें ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही बड़ी डोज देनी पड़ती है या बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर जाके हमें एंटीबायोटिक्स शुरू करवानी पड़ती हैं। इसलिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें कि ये हमारी हेल्थ के साथ खेलने के मुतरादिफ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आप खुश रहें, आबाद रहें। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप बहुत सोच समझ के करें। जज़ाकल्लाह।